पति और पत्नी, ये नाम सुनकर ही रिश्ते में एक मिठास का आनंद आता है और ये बड़ा ही सम्मानित शब्द लगता है। बट ये शब्द तब रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है जब ये रिश्ता झगड़े में, तिरस्कार में और तानों में बदल जाता है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर घर से जुड़ा हुआ है, पति पत्नी का रिश्ता और उनके बीच होने वाले छोटे बड़े झगड़े। दोस्त, रिश्ता वही मजबूत होता है जिसमें प्यार तो होता है लेकिन साथ ही समझदारी और धैर्य भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों के बीच का रिश्ता होता है और अगर यह रिश्ता संभाल लिया जाए तो पूरा जीवन आसान हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी के बीच बहस हो जाती है, कभी पैसे को लेकर, कभी घर के काम को लेकर, तो कभी बच्चों की परवरिश को लेकर, कभी पैसे की कमी की वजह से, आर्थिक संकट की वजह से। बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह बहस ज़रूरी है? याद रखिए, झगड़ा कभी भी समस्या का हल नहीं होता है। अगर एक व्यक्ति गुस्से में है तो दूसरे को शांत रहना चाहिए, लेकिन अक्सर दोनों ही पक्ष एक दूसरे को सुनने के बजाय खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं और यही बात रिश्ते में दरार लाती है। पति पत्नी के बीच की नोक झोंक प्यार की निशानी है, लेकिन यही तब तक अच्छी लगती है जब उसमें सम्मान, मर्यादा बनी रहे। जैसे ही शब्दों में कड़वाहट बढ़ती है वैसे ही रिश्ते की मिठास घटने लगती है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप दोनों एक ही टीम के खिलाड़ी हैं, विरोधी नहीं। अगर आप जीतना चाहेंगे और साथी हार जाए तो असली में रिश्ते की हार होगी। जीत हार की बजाय अगर आप दोनों समझौते और एक दूसरे की भावनाओं की कद्र पर ध्यान देंगे तो रिश्ते में कभी दरार नहीं आएगी। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होता है। अगर विश्वास कमज़ोर हो गया तो फिर किसी भी रिश्ते को बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शक और तानों की जगह खुलकर बातचीत और भरोसा रखिए। समय समय पर अपने जीवन साथी को यह एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है कि वह आपके लिए कितना मायने रखता है। एक प्यारा सा शब्द, एक तारीफ या दिन के अंत में एक छोटा सा धन्यवाद भी रिश्ते को जादू कर सकता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, पति पत्नी का रिश्ता गाड़ियों के उस दो पहियों जैसा है। अगर एक भी कमज़ोर हो गया तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे के भावनाओं को समझें, झुकना सीखें, अहंकार को किनारे रखें और प्यार से रहें। एक दूसरे को समझने की कोशिश करिए। अगर छोटे छोटे चीज़ों को अगर हम दरकिनार कर दें और उसको ईगो में न ले तो रिश्ता बहुत आगे चला जाता है। समझदारी में ही समझदारी है, इसमें कोई भी ईगो नहीं है। पत्नी से अगर कुछ गलती हो जाती है और पति से अगर कुछ गलती हो जाती है तो रिश्ता हमको बहुत आगे तक लेके जाना है। ये रिश्ता एक आध 2 घंटे का, 2-4 महीने, साल भर का नहीं है। ये ज़िंदगी भर का साथ है। जीवन साथी इसलिए कहा जाता है कि पति पत्नी दोनों ही आपस में अगर समझदार रहेंगे तो रिश्ता आगे तक जाता है। तो गाड़ी के पहिए दोनों बराबर चलते हैं और गाड़ी भी बढ़िया चलती है। संसार एक गाड़ी है, एक गाड़ी की तरह चलती है। तो हमारे संसार में हम अक्सर ये छोटी छोटी बातों से हमारा पूरा परिवार, सिर्फ 1-2 जन की वजह से पूरा परिवार बिखर जाता है। अरे आप जब झगड़ा करते रहेंगे तब आप अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि उस मासूम बच्चों की क्या गलती है जो आपस में झगड़ा करके लोग अलग अलग हो जाते हैं। अलग होना कोई सलूशन नहीं है। रिश्ता वही मजबूत है जो एक दूसरे को समझ कर ले। समझने में ही बहुत सारी समझदारी है। बस कहना यही चाहूँगा कि याद रखिए, प्यार बढ़ाने से रिश्ता मजबूत होता है और अहंकार बढ़ाने से रिश्ता कमज़ोर होता है।
जब भी आप झगड़ा करें, जब भी आपके रिश्ते में कड़वाहट आए, तो आप शांत हो जाइए। शांत रहने में बहुत बड़ा ही जीत है, ये ध्यान में रखिए। आप शांत हो गए, सामने वाला झगड़ा कर रहा है, आप शांत हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। अरे हार जीत किसके साथ? अपनों के साथ कभी नहीं होती। अपने तो अपने होते हैं। तो इसलिए कभी भी एक चीज़ याद रखिए कि आप अपनेपन में ईगो नहीं होता, अपनों से ईगो नहीं होता। अरे अपनों से क्या ईगो, वो तो अपना जीवन साथी है। हम तो साथ में रिश्ता जोड़कर चलने के लिए 7 कस्में खाई हैं, 7 फेरे लिए हैं। और एक चीज़ याद रखिए कि जोड़ी तो भगवान बनाकर भेजता है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। इसका एक्सपीरियंस लोग लेते हैं। बस रिश्ता एक दो दोस्त की तरह अच्छे से संभाल के चलिए, रिश्ता कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं तो कहूँगा कि झगड़े होते हैं, बट उसको आप किस तरीके से लेते हैं उसके ऊपर है। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए कि रिश्ता कभी भी ईगो में ना लें। बस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा। तो आप अपने रिश्ते को काफ़ी मजबूत बनाइए। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो से मैं चाहूँगा कि कई घर बच जाए, कई पति पत्नियों के रिश्ते अच्छे मजबूत हो जाएं, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है। जो बच्चे आज इस संसार में आए हैं आपके बदौलत, आपके तरीके से, तो आप उस रिश्ते को समझिए और घर को हैप्पी रखिए। बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों। बुनियाद मजबूती से बनती है और घर बहुत प्यारा होता है। फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं होता, बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए और रिश्ता मजबूत करिए दोस्तों। छोटे मोटे झगड़ों पे ध्यान मत दीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। और जब भी एक छोटी सी बात लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप मन में जप करिए। जप करने से रिश्ता मजबूत होता है, मन शांत होता है। आप जिस भी धर्म से होंगे उस धर्म का आप जप करिए। जब भी आपको गुस्सा आ जाए, जब भी आपका कुछ मन ऐसा करे, तो आप सामने वालों को बोलने दीजिए, बट आप आंख बंद करके मन में एक शांत सा जप करिए। जप करने से अच्छों का रिश्ता मजबूत हुआ है, मन आपका मजबूत होगा। जो मन आपका हृदय स्ट्रांग होगा, सोच बढ़ेगी, अच्छी सोच की तरफ आप जाएंगे। तो मंत्रों का जप करिए और सुबह मंत्रों का जप करिए, जिससे आपकी सुबह काफ़ी अच्छी होगी। सुबह उठते ही भगवान का नाम लीजिए और अच्छे अच्छे विचार लाइए, जिसके वजह से आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान में रखिए, जब भी आपको गुस्सा आए, जब भी आपको मन में कुछ उदासी आए या कुछ भी बात आपको मन में लग जाए, तो बस आप एक मन में जप करिए। जप करने से आपके मन शांत होगा, ये मैं दोनों जन को कह रहा हूँ। और इस चीज़ पे आप ध्यान रखिए। रिश्ते को उस मुकाम तक मत लेके जाइए कि जहाँ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बस जब भी आपका ये मन में आएगा तो आप जप करिए। और जप करते वक्त आप उस रिश्ते को, पति पत्नी के रिश्ते को, उस पल को याद करिएगा जो पल आपने कुछ अच्छे पल गुजारे थे। तो वो झगड़े को प्यार में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आपको सामने वाले पे गुस्सा आए तो उस इंसान की कुछ अच्छी चीज़ें आप याद करिएगा, तो ज़रूर से उसमें रिश्ते में फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट में सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।